Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video, we will see how to transform a sentence of present indefinite tense into its negative and interrogative. कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे एक सेंटेंस का और कैसे हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. He goes for a walk daily. He goes for a walk daily. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैंने he के साथ goes क्यों लगाया और क्यों goes लगता है इसके साथ. Because this is the singular person of a pronoun. ये pronoun का singular person है. जितने भी हमारे पास singular person होते हैं, singular subject होते हैं, उनके साथ हम does का यूज़ करते हैं, goes का यूज़ करते हैं. ये है verb की singular form. जैसे कि गोज़, प्लेज, टेक्स, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं उनमें हम बेस फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में और वर्ब की एक्चुअल फॉर्म में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती हैं. तो ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, तो सिंगुलर पर्सन है प्रोनाउन का और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने गोज़ यूज़ किया. तो ही है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट वन, और अगर ये मैनी होते, बहुत सारे होते, तब हम गो लगाते यहाँ पर. तो ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली. नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव कैसे बनेगा? गोज़ का नेगेटिव होगा डज नॉट. पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गोज़ का जो नेगेटिव होगा, गोज़ को जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको करेंगे डज नॉट में. बाकी सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा. ही डजंट फॉर. अब गो की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि विदाउट एस होगी, बेस फॉर्म. ही डजंट गो. और बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा. फॉर आ वॉक डेली. ही डजंट गो फॉर आ वॉक डेली. डजंट का जो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा डजंट. DOES NNT एंड अपोस्ट्रोफी. बीच में ओ हिडन है. इट मीन्स बीच में कोई लेटर मिसिंग है, दैट इज ओ. डजंट. He doesn't go for a walk daily. ओके. अब हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव. डजंट जब लगा है तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे. डज. अब ये कैपिटल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. डज ही. आपको पता होगा और मैंने बताया भी है कभी, और नहीं भी पता है तो समझ लीजिए. जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म फ्रेम करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हम एक थोड़ा सा फॉर्मूला है वो लगाते हैं क्वाज़्म. QUASM. क्वाज़्म में क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड. क्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड एंड ए मीन्स होता है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग. एंड एस मीन्स होता है सब्जेक्ट एंड एम मीन्स होता है मेन वर्ब. क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, ए मीन्स ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. एस मीन्स सब्जेक्ट और एम मीन्स मेन वर्ब. देन हाउ वी विल फ्रेम टू इट. डज ही गो फॉर आ वॉक डेली. आगे वही सेंटेंस आ जाएगा. डज ही गो फॉर आ वॉक डेली एंड क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. क्या वो रोज वॉक पर जाता है? डज ही गो फॉर अ वॉक डेली. ही डजंट गो फॉर अ वॉक डेली. वो रोज वॉक पर नहीं जाता है. ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली. वो डेली वॉक पर जाता है. अब हमें बनाना है इसको एक, वो कहाँ जाता है, कहाँ. एक सेंटेंस हम बनाते हैं जो कि डबल क्वेश्चन होते हैं, जो कि WH फैमिली से क्वेश्चन बनते हैं. जैसे कि इसका मीनिंग निकल रहा है डज ही गो फॉर अ वॉक डेली. क्या वो रोज़ घूमने जाता है या वॉक पर जाता है. अब हम बनाते हैं कहाँ जाता है, वो रोज़ कहाँ जाता है. तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से. वेयर. अब देखिए वेयर क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया, हमने वेयर. अब हमारे पास आता है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ए मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसमें और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज. क्यों है हेल्पिंग वर्ब? जब हमारे पास एक मेन वर्ब होती है, जैसे कि गोज़ हमारे पास मेन वर्ब है, उसके अलावा अगर कोई वर्ब हमारे पास आती है वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब.
अगर मेन वर्ब के साथ एक और वर्ब है तो वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो वेयर के बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो वेयर डज। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। वेयर डज ही। सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, गो। वेयर डज ही गो। आगे बाकी का सेंटेंस जो भी बचा कुचा है वो लगा देंगे। वेयर डज ही गो फॉर अ वॉक डेली एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है। अब ये क्वेश्चन बना है कि वो डेली वॉक पर कहाँ जाता है, तो आंसर हो जाएगा ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। कहाँ जाता है, वॉक पर जाता है। यहाँ पर वॉक हट जाएगा क्योंकि हमने वॉक ही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो वॉक नहीं लगाएंगे। वेयर डज ही गो ओनली। वेयर डज ही गो डेली। वेयर डज ही गो डेली, ही गोज डेली फॉर अ वॉक और ही गोज फॉर अ वॉक डेली। आई हैव टेकन वन मोर सेंटेंस एंड दिस इज द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। सोल्जर्स जो सैनिक थे बहादुरी से लड़ते हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी जो हिंदी साउंड होती है ते हैं, ती हैं, ते हैं आदि आता है, ता हूँ। तो द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, सोल्जर्स वीरता से लड़ते हैं। फाइट क्यों लगाया है, बिकॉज दिस इज मैनी नोट वन। सोल्जर्स आर सो मैनी नोट वन, बिकॉज एस लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। अब हमें बनाना है इसका निगेटिव, तो बताइए कैसे बनाएंगे, बिकॉज दिस इज प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू नोट। जैसे हमने सिंगुलर के लिए डज नोट किया था, जब वन होता है तो डज नोट और जब बहुत सारे हैं तो डू नोट। तो सोल्जर्स बहुत सारे हैं क्योंकि, तो हम डू नोट लगाएंगे। द सोल्जर्स, डू नोट को मैं लिख सकती हूँ डोंट। द सोल्जर्स डोंट फाइट ब्रेवली, डोंट फाइट ब्रेवली। वैसे सोल्जर्स ब्रेवली ही लड़ते हैं, पर हमारा सेंटेंस है तो हमें बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा ब्रेवली। द सोल्जर्स डोंट फाइट ब्रेवली, ठीक है। अभी हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे, जब इस तरह के यस नो वाले सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप सेंटेंसेस, यस नो टाइप निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमें अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, तो बन जाएगा डू। सबसे पहले डू लगाएंगे, कैपिटल बनेगा डी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। तो डू द सोल्जर्स, क्योंकि हमारा जो था क्वाज्म में क्यू यू था, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद आ था क्वाज्म, आ से क्या था ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें है ही नहीं, बिकॉज दिस इज यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्यू यू वाला तो सेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डब्ल्यू एच वाले के लिए है। ए आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एस, क्वाज्म, एस सब्जेक्ट आ गया, द सोल्जर्स, एम मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है फाइट, डू द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। ओके गाइस, समझ आ रहा है ना। तो डू द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, क्या सोल्जर्स वीरता से लड़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, सोल्जर्स कैसे लड़ते हैं, सोल्जर्स कैसे लड़ते हैं, तो आंसर आएगा सोल्जर्स वीरता से लड़ते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, इम्पोज होगा। क्वेश्चन वर्ड कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, 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 क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हाउ डू, अब ये स्मॉल लेटर में आएगा क्योंकि अब ये बीच में आ रहा है, फर्स्ट लेटर नहीं है। हाउ डू द सोल्जर्स, हाउ डू द सोल्जर्स, यहाँ तक सब्जेक्ट तक हो गया हमारा। आगे मेन वर्ब, हाउ डू द सोल्जर्स फाइट, हाउ डू द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली तो लगाएंगे ही नहीं, ब्रेवली तो आंसर में आएगा, कैसे लड़े, वीरता से लड़े, तो वीरता तो अब यहाँ से हट जाएगा, हम तो पूछ रहे हैं कि वो कैसे लड़ते हैं। तो हाउ डू द सोल्जर्स फाइट, आई थिंक समझ आ गया। और मैं एक सेंटेंस और ले लेती हूँ, उसके आप जब वो एक और देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज ही हेल्प्स द पुअर मैन, ही हेल्प्स द पुअर मैन, वो गरीबों की मदद करता है, पुअर मैन गरीबों की मदद करता है, ठीक है। तो अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, बिकॉज दिस इज सिंगुलर। अगर मैं आपको बता दूं सिंगुलर सब्जेक्ट की
हम क्यों कहते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि आई भी तो सिंगुलर है। आई के साथ तो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, जैसे हमारे पास प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं। प्रोनाउन के पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई एंड वी, जो कि बात करने वाला होता है, जो बोलता है। तो मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई, और मेरे साथ अगर एक दो और बंदे यहाँ पर होते तो वी हो जाता, तो आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मैं आपसे बात कर रही हूँ यू सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे कि ही हेल्प्स, वो मदद करता है, वो तो जो वो है, जो ही है, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में बहुत सारे आ जाएंगे, ही आ जाएगा, दे आ जाएगा, और शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और कोई नेम आ जाएगा। कोई भी नेम अगर सिंगुलर नेम है, राजा, प्रिंस और सोहन, मोहन, जितने भी नाम है वो सब इसमें आ जाएंगे थर्ड पर्सन में। तो जो हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि हमें सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगानी, तो वो सिंगुलर जो होते हैं वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर होते हैं, ये वाले सिंगुलर होते हैं वो। इसमें जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम वर्ब में सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब में एस लगा के यूज़ करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, और जो भी हम लगाएंगे वो वर्ब की ऐसे लगाएंगे जैसे कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो, एस या ई एस, जो भी जहाँ भी जो सूट करता है। लेकिन दे यहाँ पर प्लूरल है, तो दे के साथ हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये आई के साथ करते हैं। इनके साथ कोई भी ये रूल फॉलो नहीं होता है, आई, वी और यू के साथ ये रूल फॉलो नहीं होता। इनके साथ ऐसे हम प्लूरल वाला बिहेव करेंगे, प्लूरल वाला। बस हम जो सिंगुलर वाला करते हैं वो सिर्फ इसके साथ करते हैं, इसके थर्ड पर्सन के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये क्योंकि ये ही यहाँ आ रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ हेल्प्स लगाया है। ही हेल्प्स द पुअर मैन। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हेल्प से ही है तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, हेल्प्स का डजंट, डज नॉट और डजंट। ठीक है, इसका हमने निगेटिव बना दिया, डजंट बाकी ऐसे ही आ जाएगा। ही डजंट हेल्प, अब हेल्प आएगा डज नॉट के साथ, डिड के साथ, डू के साथ। कभी भी वर्ब की फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है, सिर्फ बेस फॉर्म आती है, डज, डिड, डू, इनके साथ हमेशा, और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। और डिड के साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, कोई एस या एस नहीं लगाते। ही डजंट हेल्प द पुअर मैन। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देंगे, डज ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एंड डज ही हेल्प द पुअर मैन, डज ही हेल्प द पुअर मैन। अभी एक क्वेश्चन फ्रेम करना है इसमें से, वो किसकी मदद करता है, तो किसकी के लिए क्या होता है, किसकी, whom, किसकी के लिए एक वर्ड है whom, क्वेश्चन वर्ड। whom क्या था, क्वाज्म में क्या था, क्वाज्म क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, whom does ऑक्सिलरी वर्ब, whom does क्वाज्म क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट whom does he, और मेन वर्ब हेल्प, whom does he help, वो किसकी मदद करता है। तो आपने देखा कि डज जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा मीन्स जो हमारे फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में आता है वो होते हैं प्लूरल, और जो थर्ड पर्सन का प्लूरल है वो उनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। Thank you so much for staying with me till the very end. Subscribe to my channel. I will be back soon with new content. Till then, bye.